भाई साहब मुझे ये तुम बता दो कि यहाँ पे गलती थी तो थी किसकी, क्योंकि 34 चाहिए था, 4 विकेट हाथ में थे, 1 घंटे के अंदर हमें वो क्रिकेट देखने को मिली है जो 25 दिन में देखने को नहीं मिली। वो क्रिकेट खेल के दिखा दी। गस एटकिंसन की गलती थी या इंग्लैंड के बल्लेबाजों की गलती थी? 301 के ऊपर 3 और 367 के ऊपर 10। सिराज जिसने कैच छोड़ा, जो छक्का करवा दिया, जिसका ऊपर पूरा मैच की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जानी थी कि हारने की जिम्मेदारी सिराज के ऊपर हैरी ब्रूक के जैसे कहता है छक्का करवा दिया, और उसी सिराज ने एंड के ऊपर सारी की सारी विकेटें उड़ा के दे दी। प्रसिद्ध कृष्णा जिसको इतना क्रिटिसाइज किया इस पूरी सीरीज के अंदर, उसने भी अखीर बॉलिंग करके दिखा दी। लेकिन अगेन वही बात आती है कि ये तो T20 को भी पीछे छोड़ गई हुई है टेस्ट क्रिकेट जो इंडिया और इंग्लैंड ने खेली इस पूरी सीरीज के अंदर। बिल्कुल, आप देखें ना, गलती किसकी है? गलती है इंग्लैंड का जो मिडिल ऑर्डर है, फिर इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर के बाद जो इंग्लैंड का जो टेल अंडर्स थे उनकी गलती है। अगर आप इंडिया के टेल अंडर्स की बात करें तो टेल अंडर्स ने ज्यादा स्कोर किया है, मतलब 53 जडेजा करके गया है, फिर ध्रुव जुरैल 34, फिर वाशिंगटन सुंदर 53, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा क्रूशल रन थे। लेकिन इंग्लैंड की टेल एंडिंग जो है ना वो टेल अंडर्स नहीं चले और सिर्फ पहले 3-4 प्लेयर्स ने उनके स्कोर किया, उसके बाद उनसे, हालांकि देखें हैरी ब्रूक ने 100 मारा है, फिर जो रूट ने आपके 100 मारा है, तो 2 सेंचुरीज आई हैं आपकी इनिंग्स में से, लेकिन आप फिर भी इन रन को चेज नहीं कर सके। Exactly. ये बड़ी, ये मतलब कि मैं हैरान था इस चीज पे, और सिर्फ 6 रन, इतना क्लोज आगे आप हारे हैं। अगर आप अपने टेल एंडर्स को देखें, जैकब 5, जेमी स्मिथ 2, जेमी ओवर्टन 9, जो स्टर्न 0, क्रिस वॉक 0, गस एटिंगसन 17, तो ये आपकी टेल एंडर्स का हाल था। लेकिन यहाँ पे भाई पूरा क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ आपके मोहम्मद सिराज को। देखें, बेशक उसने छक्का खा लिया, जो भी है उसका, वो बेचारा जो पिछले मैच आपको याद होगा, पिछले से पिछला मैच वो हिट विकेट बनी के वो बॉल विकेट को लग गया। अगर ये हार जाते हैं ना, यकीन करें सिराज की बड़ी हैवी होनी थी। लेकिन भाई क्या बात है सिराज की भी, उसने यार बड़ी बात होती है, उसने इनिंग में 30 ओवर कराए हैं, वही तो 30 ओवर्स करवाए, 181 बॉल्स फेंके हैं उसने। क्या मतलब, क्या बात है, उसकी फिटनेस का आप लेवल देखें। और मजे की बात यह है कि वो हर मैच खेला है, हर मैच खेला। आपका बुमराह जो है, आपका प्रीमियम बॉलर, एक मैच खेलता है, वो 2 मैचों के लिए रेस्ट पे बैठ जाता है कि जी रेस्ट चाहिए ये वो। तो सिराज को अप्रिशिएट जितना आप करें उतना कम है। उसके अलावा अगर जो प्रसिद्ध कृष्णा है भाई, उसको भी अप्रिशिएशन बनती है, लेकिन मैं समझता हूँ सिराज ने बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है, अपना 100% दिया है, क्योंकि मेरा ख्याल है वो शायद वो गिल्ट में हो गए, यार पिछला मैच मेरी वजह से आ रहे हैं, और अब भी उसने जितवाया आपको मैच। इंग्लैंड जो है, मैं कहूंगा कि इंग्लैंड सिर्फ अपने आप को ब्लेम करेगा। लेकिन आप ये देखो कि अब्दुल्ला, कल बारिश हुई, हर किसी ने एक ही चीज बोली, मुझे भी लगता था कि सुबह रोलर फिरेगा पिच के ऊपर, पिच बिल्कुल सीधा हो जाएगा। जो कल माहौल बना हुआ था ना, इंडिया ने तो कल मैच जीत ही जाना था, क्योंकि उनके आउट एकदम से सारे होना शुरू हो गए थे, वेदर भी बड़ा खतरनाक था। लेकिन जिस तरीके से आज स्टार्ट हुआ, जहां पे छोड़ा वहीं से स्टार्ट हुआ, और बॉलर्स की तारीफ बनती है, प्रसिद्ध कृष्णा की भी बनती है। इन्होंने अपनी नए बॉल के पीछे नहीं गए, पुराने बॉल को यूज किया, और क्या शानदार बॉलिंग की है गस एटकिंसन। देखो बात बताऊं क्या है, ये मैच ऐसा मैच था कि गिल भी एक मोमेंट के ऊपर ना रिस्क नहीं ले रहा था। वो बताऊं क्या रहा था, मैं देख रहा था कि ना गिल ना आखिरी बॉल के ऊपर फील्ड को ऊपर नहीं बुला रहा था, वो सिंगल होने दे रहा था। उसको भी डर था अगर आखिरी बॉल पे फील्ड को ऊपर बुलाया, अभी तो 1 रन होगा, लेकिन होगा बाद में बताऊं क्या, गस एटकिंसन फिर बॉल टपाने की कोशिश करेगा, चौका हो सकता है, तो वो 4 रन और कम हो जाएंगे। तो उसको ये भी डर था, तो इसलिए वो फील्ड को ऊपर नहीं बुला रहा था, आखिरी बॉल पे सिंगल की कोशिश करते थे रोकने की, लेकिन वो हो जाती थी। बट एट द एंड गस एटकिंसन भी अपने आप को कोसेगा कि मैंने क्या किया, प्रसिद्ध कृष्णा का पूरा ओवर जाया किया, हिट करने की कोशिश की, फिर आखिरी बॉल पे सिंगल लेने के बावजूद सिराज को गलत शॉट खेलने की तरफ चला गया। हालांकि सिर्फ और सिर्फ एक बाउंड्री सवाल फिर वही आता है कि आप देखो, हमें यहाँ पे बोलना बड़ा आसान है, बहुत आसान है, ये बहुत प्रेशर वाला मैच था। ये 34 रन करना उनके लिए अजाब हो गया, और एंड के ऊपर गस एटकिंसन के ऊपर कितना प्रेशर था कि वो यहाँ पे पूरी फील्ड खाली थी डीप मिड विकेट की, उसने हर बॉल को दम मारने की कोशिश की, लेकिन कोई एक उसकी शॉट नहीं लगी। कितना मुश्किल है चौका मारना, क्रिकेट बहुत खतरनाक चीज है, बोलना आसान है, खेलना बहुत मुश्किल है। और फिर बॉल तो ऐसे हुआ होता जैसे उसे कहते हैं ना, कोई वो आग का गोला हो, इतना खतरनाक बॉल नजर आ रहा था। लेकिन बात वही आ जाती है, इंग्लैंड के जो एंड के बल्लेबाज हैं, जैकब बीथल हो गए, जेमी ओवर्टन और जेमी स्मिथ। ओवर्टन में मुझे बड़ा गुस्सा है,
ओवरटन ने बड़ी जिसको कहते हैं ना इमेच्योरिटी दिखाई है, ऑलराउंडर है, सही से खेलना चाहिए था, लेकिन अगेन इंडिया ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। मेरी नजर के अंदर जो रियल हीरो था ना इस मैच को बचाने वाला, वो था वाशिंगटन सुंदर। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, 357 पे नो आउट थे इंडिया के, उसने 40 रन और मार के 397 करवा दिया था इंडिया का अकेले ने, और सामने वाले प्रसीद कृष्णा को सिर्फ 2 बॉलें उसने खेलने दी थी। तो यहाँ पे ये तारीफ बनती है जो गस एटकिंसन नहीं कर पाया, जो उस वक्त जडेजा नहीं कर पाया, सिराज को फेस करवा दिया, वो वाशिंगटन सुंदर ने तेज खेल के। रवि शास्त्री भी कमेंट्री में यही कह रहे थे, इस पर पूरी दुनिया के अंदर बोल बाड़ा हुआ है। अब मैं एक और चीज पे आता हूँ, जब ऐसी क्रिकेट ये भरी टीमें खेलेंगी, इंडिया इंग्लैंड, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की भी ऐसी सीरीज थी, हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की भी ऐसी सीरीज होती है, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड इंडिया, इनकी भी ऐसी होती है, न्यूजीलैंड के साथ भी इनकी ऐसी सीरीज होती है। तो फिर आईसीसी क्यों पाकिस्तान को सेकंड डिवीजन में ना फेंके? बिल्कुल, क्योंकि हम तो ऐसी क्रिकेट खेल ही नहीं रहे। हम लोग बिल्कुल ऐसे नहीं खेल पाते, हम लोग बड़े आराम से जो है ना मैच दे देते हैं। टेस्ट में क्रिकेट में तो हमारी पिछले 4 से 5 सालों में बैंड बजी हुई है। जब से हमारी टीम से मिसबा उल हक को, यूनुस खान वगैरह ये रिटायर हुए हैं ना, टेस्ट क्रिकेट हमारी तब से बिल्कुल ही बैठ गई है, पट्टा ही बैठ गया है। हमारे पास ना अच्छा बॉलर है, ना अच्छा स्विंग करने वाला बॉलर हमारे पास रह गया है, ना हमारे पास अच्छा टर्न करने वाला स्पिनर है कि यानी कि हम बाहर जाके भी स्पिन कर सकें। घर पे हम लोग उस तरह की पिचेस बना के साजिद खान नुमान से करवा लेते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर हम बाहर देखें तो वैसे भी वो नहीं मिलता। और उसके अलावा हम लोग वो अपनी जो एफर्ट्स होती है ना वो भी नहीं मारते सही तरीके से। तो मुझे लगता है कि वाकई आईसीसी ने अगर किया ये, तो इसमें आईसीसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते, ये आपका अपना कसूर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा डाउन है, बहुत ज्यादा डाउन है। आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, उनके 5 फास्ट, उनके जो 5 प्लेयर्स हैं वो टॉप 10 में हैं, उनके 5 बॉलर्स हैं रैंकिंग में वो टॉप 10 में है। तो ये हाल है। आपके इंडिया के भी इतने प्लेयर टॉप 10 में रैंकिंग्स में आते हैं, इंडियन टीम टॉप 10 में आती है, सॉरी टॉप 3rd में आती है हर किसी टूर्नामेंट में। तो ये आपका हाल है, तो फिर आईसीसी ने यही करना है ना। लेकिन यहाँ पे भाई शुभमन गिल की भी तारीफ बनती है, बचा गया, गिल भी बच गया, गौतम गंभीर भी बच गया। 750 रन उसने मारा है एक सीरीज में, 754, और अच्छे खासे रन्स होते हैं एक सीरीज में। मेरा ख्याल है कि वो और ज्यादा कर सकता था, लेकिन 750 भी मोर देन इनफ है। गौतम गंभीर का कोचिंग का कैरियर बच गया, लगातार तीसरी सीरीज हारने थी उन्होंने। मेरी नजर में तो ये सीरीज टाई नहीं हुई, ये सीरीज इंडिया जीता है, लेवल हो गया ना, टाई नहीं हुई मेरी नजर में। अगर मैं कहूँ आपको यार, देखो अच्छी क्रिकेट इंडिया ने खेली है, गलती से अपने मैचेस हारे हैं। वो जडेजा वाला मैच जीत सकते थे, अपॉर्चुनिटी थी। फिर जिसको कहते हैं ना, पिछला मैच जो इंग्लैंड ने गंदी बॉलिंग करके ड्रा करवा दिया, वो इंग्लैंड भी अपने आप को कोस रहा होगा। बड़ी आउटस्टैंडिंग, मुझे तो क्रिस वोक को भी सल्यूट है, इस हालत के अंदर आया। अब उसकी इंजरी और बढ़ गई हुई है, क्योंकि उसको इंजर्ड शोल्डर के साथ वो भागा, कोशिश की, पूरी ट्राई करने की कोशिश की। मजेदार मैच था, हर 1 घंटे के अंदर सब कुछ देखने को मिला, बहुत क्लोज मैच था। ऐसे टेस्ट मैचेस देखने का मजा आता है। दुनिया कहती है टेस्ट मैच बोर है, लेकिन इस सीरीज में 2 मैचेस ऐसे हुए हैं कि मैं कहता हूँ नींदें उड़ी हुई थी मैच देख के। तो ये भाई बोर नहीं है। अगर टीम्स दोनों तगड़ी हो ना तो फिर मजा आता है मैच का, टेस्ट मैच का फिर मजा बहुत आता है। ये बात कितने पे रेट करोगे इस टेस्ट मैच को? यार मैं कहता हूँ 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि टेस्ट मैच ही बहुत अखीर बिल्कुल सांसें रुकी हुई थी। बिल्कुल, हालांकि पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बहुत। अब अगला WTC का जो मुकाबला है ना, वो मेरे ख्याल में अक्टूबर में शुरू होगा, क्योंकि अब ब्रेक आ गया, दोबारा से ODI T20 में क्रिकेट दोबारा से आ गई, फिर एशिया कप भी आने वाला है। तो WTC दोबारा से अक्टूबर में इंडिया का ही है मेरे ख्याल है, वेस्ट इंडीज के साथ मैचेस है, और फिर पाकिस्तान के भी आने हैं, साउथ अफ्रीका के साथ मैचेस। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। फिलहाल के लिए दीजिए हमको इजाजत, इंशाल्लाह फिर आ जाए, तब तक के लिए।